हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा कवर करेंगे। हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए ये है एल्किल हैलाइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड का जरा पोस्टमार्टम करिए तो एल्किल अलग हैलाइड अलग, यानी आर अलग एक्स अलग। एक्स क्या है? एनी हैलोजन। जैसे एक्स के जगह पर हम फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आर क्या है? ये आर एलिफैटिक भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है। जो भी चाहें हम उससे आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए हमने इसको रख दिया C2H5Br तो बन गया एल्किल हैलाइड। या तो हमने बेंजीन रिंग ले लिया C6H5, यहाँ पर हमने Br लगा दिया तो ब्रोमोबेंजीन हो गया, फ्लोरीन लगाता तो फ्लोरोबेंजीन हो जाता, आयोडीन लगाता तो आयोडोबेंजीन हो जाता। किसी भी एल्किल हैलाइड में कितने एक्स लगे हुए हैं? अगर एक हैलोजन लगा है तो मोनो हैलाइड, दो हैलोजन है तो डाई हैलाइड। डाई में भी कई वैरायटीज आएंगे, वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप में, और मैं पीसी सर आपका केमिस्ट्री मेंटर आप सबका स्वागत करते हैं। आप लोग वीडियो को हाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लिंक अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं मोनो हैलाइड की। मोनो हैलाइड यानी एक हैलोजन लगा होगा। इसमें कितने हैलोजन होंगे? 1x। मोनो हैलाइड बनाने के लिए आप कोई एल्केन लीजिए, RH किसका सिंबल है? एल्केन का। इस एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए और उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन प्लस कर दीजिए, लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा RX। क्या बन जाएगा? RX। यह है मोनो हैलाइड। मोनो हैलाइड। देखिए, अब जो ये आप मोनो हैलाइड देख रहे हैं, ये मोनो हैलाइड भी तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के मोनो हैलाइड हैं। कैसे आप पता करेंगे? पहला है 1 डिग्री हैलाइड, ये है 2 डिग्री हैलाइड, और ये है 3 डिग्री हैलाइड। ये तीनों में हाइड्रोजन एक ही रहेगा। कैसे पहचानेंगे? ये है RCH2X। अगर हाइड्रोजन CH2 से लगा हो तो ये 1 डिग्री होगा, जैसे CH3 CH2Br, ये 1 डिग्री मोनो हैलाइड है। और अगर ऐसे हो CHX, ये हाइड्रोजन CH से लगा हो, इसमें हाइड्रोजन CH2 से लगा था, इसमें हाइड्रोजन CH से लगा है, तो ये 2 डिग्री हैलाइड होगा। जैसे CH3 का होल ट्वाइस CHBr, ये 2 डिग्री है। अगर हम 3 डिग्री की बात करें तो अगर हाइड्रोजन X से लगा हो, इसके पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, तो ये 3 डिग्री हैलाइड माना जाता है। मोनो हैलाइड भी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। 1 डिग्री मोनो हैलाइड, 2 डिग्री मोनो हैलाइड, 3 डिग्री मोनो हैलाइड। 1 डिग्री मोनो हैलाइड में हाइड्रोजन CH2 से लगा होगा, 2 डिग्री हैलाइड में हाइड्रोजन CH से लगा होगा, और 3 डिग्री हैलाइड में हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा होगा उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने आए हैं, कोई पूछे तो कह देना पीसी ग्रुप वाले आए हैं। डाई हैलाइड की बात कर रहे हैं। डाई हैलाइड यानी इसमें 2 हैलोजन होगा, 2 हैलोजन होगा। अगर हम डाई हैलाइड की बात करें तो ये डाई हैलाइड भी 3 तरह के होते हैं। डाई हैलाइड भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? 3 तरह के डाई हैलाइड।
एक है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। दूसरा है बिट्स डाई हैलाइड, बिट्स डाई हैलाइड। और तीसरा है आइसोलेटेड डाई हैलाइड, आइसोलेटेड डाई हैलाइड। देखना कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन जेम है, कौन बिस है और कौन आइसोलेटेड है। बहुत आसानी से पहचानेंगे। अगर बेटा एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लगे हों, क्योंकि दो हैलोजन तो होंगे, डाई हैलाइड है, दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर हों तो इसे जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। ठीक। और अगर दो हैलोजन हों और वो दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पर लगे हों तो इसे बिस डाई हैलाइड बोलते हैं। और अगर दो हैलोजन हों और वो दोनों हैलोजन अल्टरनेट कार्बन पर हों, एक को छोड़कर, तो इसे आइसोलेटेड डाई हैलाइड बोलते हैं। जैसे ये है CH3 CH Cl2, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन हैं। ये है CH2 CH2 Cl Cl, अलग अलग कार्बन पर है। ये है CH2 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 Br Br और इस पर नहीं है, तो ये आइसोलेटेड होगी। बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने आए हैं, कोई पूछे तो कह देना PC ग्रुप वाले आए हैं। ट्राई हैलाइड की बात करेंगे। ट्राई हैलाइड में 3 हैलोजन लगे होते हैं। जैसे ये है CHX3, ये फॉर्मेट देखिए, CHX3 3 हैलोजन है। इसे जनरली हैलोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोफॉर्म। अब यहाँ पर आप जैसा हैलोजन लगाएंगे वैसा फॉर्म बन जाएगा। जैसे CHCl3, क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म डेंजरस है, बेहोश करते हैं। CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, क्या बन गया? ब्रोमोफॉर्म। CHI3 क्या बन गया? आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म। ये सब के सब ट्राई हैलाइड होते हैं। इनमें 3 हैलोजन लगे होते हैं, ये बात आप याद रखना बेटा। इसके बाद आ रहा है टेट्रा हैलाइड। टेट्रा हैलाइड में हैलोजन कितने होंगे? 4। जैसे CX4, ये फॉर्मेट है, 4 हैलोजन है। जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी को क्या बोलते हैं? पायरीन। फायर एक्सटेंसर होता है, आग बुझाने के काम आता है। जैसे CHCl2 सिंगल बॉन्ड CHCl2, ये भी टेट्रा हैलाइड है। इसका क्या नाम है? बेस्ट्रॉन, बेस्ट्रॉन। अच्छा सॉल्वेंट होता है, अच्छा काम करता है। अगला हैलाइड है मिक्स हैलाइड। मिक्स हैलाइड, इसे CFC बोलते हैं। बड़ा नाम सुना होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बड़ा खतरा है अंटार्कटिका में ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर में होल देखा जा रहा है CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। मिक्स हैलाइड होता है ये। जैसे CCl2F2, ठीक, CClF3, CCl3F। यह है फ्रियान, फ्रियान 1,2, क्या बोलते हैं? फ्रियान 1,2। यह है फ्रियान 1,3, फ्रियान 1,3। यह है फ्रियान 1,1, फ्रियान 1,1। कुछ लोग फ्रियान 11 बोलते हैं। तो ये सब के सब मिक्स हैलाइड हैं, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से हर इंसान के लिए खतरा है। जितना ज़्यादा AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सब सुख सुविधाएँ इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा CFC निकलेगा और उतना ज़्यादा दिक्कत पैदा होगी। शिक्षा का अलग जगाने आए हैं, कोई पूछे तो बेटा कह देना PC ग्रुप वाले आए हैं। अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। कैसे बनाते हैं हेलो एल्केन या हेलो एरिन को। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब होने जा रहा है। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से बनाएंगे एल्किल हैलाइड।
रिएक्शन कराने की ट्रिक क्या है समझना, कहीं पर OH लगा हो तो जब ट्रिक समझ लेना, रिएक्शन तो अपने आप होगा। तो इस OH को हटाकर वहाँ पर हैलोजन लगा सकता है कौन? अगर आप PX5 लीजिए या PX3 लीजिए या SOH2 लीजिए या फिर आप रेड फास्फोरस X2 लीजिए, कोई भी आप इसमें से रिजेंट लेंगे, ये सबका एक ही काम है, OH को नोच के फेंक देगा, वहाँ पे हैलोजन लगा, यानी यहाँ भी हैलोजन लग जाएगा, यहाँ भी हैलोजन लग जाएगा, यहाँ भी। अंतर क्या आएगा? अंतर साइड प्रोडक्ट में आएगा। मोनो हैलोजन तो बन गया डेरिवेटिव, यहाँ पर बनेगा POX3 प्लस SX, ये साइड प्रोडक्ट। यहाँ बनेगा H3PO3, यहाँ बनेगा SO2, ये भी गैस है, और बनेगा HX, ये भी गैस है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अभी कराएं। तो ये ट्रिक अगर आप याद कर लें तो आप समझ लो कि आपका काम सेट हो गया, क्योंकि इस ट्रिक से अल्कोहल से हम बनाते हैं एल्किल हैलाइड। आइए रिएक्शन कराते हैं, इधर नीचे जगह नहीं, इधर करा लेते हैं। हम अल्कोहल ले रहे हैं CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं PCl3 से, PCl3 यानी PX3 से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2Cl, और क्या बन जाएगा? H3PO3 आ गया प्रोडक्ट। देख, दूसरी रिएक्शन ले रहे हैं CH3 का होल ट्वाइस CHOH, सेकेंडरी अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन इस बार करा रहे हैं PCl5 से, PCl5 ले रहे हैं, कौन? ये वाला। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 का होल ट्वाइस CH और अल्कोहल यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl, और बन जाएगा POCl3 प्लस HCl, ये बनेगा। देखिए अगली रिएक्शन लेते हैं CH3 का होल थ्राइस COH, यानी 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हम कराने चल रहे हैं SOCl2 से, SOCl2 से। तो काम क्या करेगा? OH हटाएगा, वहाँ पे Cl लगाएगा, तो CH3 का होल थ्राइस CCl प्लस साइड प्रोडक्ट क्या बनाएगा? SO2, ये भी गैस, प्लस HCl, ये भी गैस। इसमें सारे प्रोडक्ट गैस हैं। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डार्जन रिएक्शन। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है डार्जन रिएक्शन। अल्कोहल के बाद अब बनाएंगे हम एल्किल हैलाइड को प्राइमरी एमीन से। प्राइमरी एमीन से बनाने का भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आप कोई प्राइमरी एमीन लीजिए, क्या होता है? NH2, ये प्राइमरी एमीन है। इसकी रिएक्शन HNO2 से कराओ, HNO2 से। तो HNO2 का ऐसा सेट करो, ऐसे वन को तोड़ो, O है नो रूल, देखो O है नो, O है नो, क्या बन गया? HNO2, ऐसे तोड़ दिया। तो प्रोडक्ट क्या आ गया? अल्कोहल, हमें अल्कोहल बनाना ही था, प्लस N2 प्लस वाटर। तो ये ट्रिक याद रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट फटाफट बन जाएगा। देखिए कोई भी आप ले लीजिए प्राइमरी एमीन, हमने ले लिया C2H5NH2 इथाइल एमीन। इसकी रिएक्शन करा दिया HNO2 से, बांड को O नो रूल से तोड़ दो, तोड़ो यहाँ से, O है नो, तो क्या बन गया? एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O वाटर, प्रोडक्ट आ गया। अब आ रहा है तीसरा मेथड। तीसरे मेथड से बनाएंगे एल्केन से। आप कोई एल्केन लीजिए, एल्केन, और इस पे लगाइए कंडीशन। क्या लगाएंगे? कंडीशन तो लगानी पड़ेगी, रिएक्शन कराना है तो ये एल्केन कन्वर्ट हो जाएगा एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में।
देखिएगा रिएक्शन कैसे होगा, जरा रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। इस रिएक्शन के लिए अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी होती है और सबसे कम 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी होती है। ये आर्डर याद रखेंगे रिएक्टिविटी। और अगर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे रिएक्टिव हाइड्रोजन होता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे कम रिएक्टिव होता है आयोडीन। तो इसकी भी रिएक्टिविटी का आर्डर आप याद रखेंगे। 3 डिग्री पर पहले रिएक्शन होगा, फिर 2 डिग्री पर होगा, फिर 1 डिग्री होगा। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, रिएक्टिविटी आर्डर। अब अगर हम कोई रिएक्शन कराएं, यह है CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, क्या ले रहे हैं क्लोरीन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Cl, ठीक, या बन सकता है CH3 CHCl CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए सनलाइट की प्रेजेंस में अच्छा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। कोई दूसरी रिएक्शन करा के दिखाते हैं, CH3 CH CH3 CH3, ये कोई एल्केन है, इसकी रिएक्शन करा दिया ब्रोमीन से सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये ब्रोमीन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, या यहाँ पर, या यहाँ पर, तो भैया ये अटैक करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन है। इस 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ये तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है CH3 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 और आके लग गया Br, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। एल्केन के बाद अब हम लोग बनाएंगे हेलो एल्केन को एल्कीन से। कोई एल्कीन आप लीजिए, एल्कीन, इसकी रिएक्शन HX से करा दीजिए, एडिशन कराएंगे तो बन जाएगा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे होगी रिएक्शन, समझिए। जैसे कोई एल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HBr से करा दिया, ये कैसे टूटता है H प्लस Br माइनस। खैर एल्कीन तो अभी एथिलीन है, तो इसे आप चाहे जैसे तोड़ लो, यहाँ से एक बांध तोड़ा, एक H प्लस और Br माइनस, सिमेट्रिकल एल्कीन था, कोई दिक्कत नहीं था। CH3 CH2 Br बन गया एल्किल हैलाइड। लेकिन अगर हम ये एल्कीन लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करें HBr से, तो हमें मार्कोनी का रूल लगाना पड़ेगा। मार्कोनी का रूल क्या था, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी नेगेटिव पार्ट उसको दो जिसके पास हाइड्रोजन कम हो, ठीक, और पॉजिटिव पार्ट उसको दो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो क्या प्रोडक्ट बन गया CH3 CH Br CH3 बन गया एल्किल हैलाइड। अगली रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हुंडीकर रिएक्शन नाम सुना होगा। लेकिन हुंडीकर रिएक्शन की एक खासियत है, इससे आप केवल एल्किल ब्रोमाइड ही बना पाएंगे और कोई एल्किल हैलाइड नहीं बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। करना क्या है आपको लेना RCOOAg सिल्वर कार्बोक्सिलेट, इसकी रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन से, राइट। CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो CO2 तो निकल जाएगा, गैस है, एक Br Ag के हिस्से में आ जाएगा और एक Br R के हिस्से में आ जाएगा, तो बन गया RBr प्लस AgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन कराने की टेक्निक होगी, इसी टेक्निक से रिएक्शन मूव करेगा हुन-डाइकर रिएक्शंस। देखेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे रिएक्शन करा रहे हैं C2H5COOAg, इसकी रिएक्शन Br से कराएंगे यानी Br2, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, एक
सिल्वर के साथ Br जाएगा, एक Br इसके साथ आएगा, तो बन गया C2H5Br प्लस AgBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसे बोलते हैं हुंडाई का रिएक्शन। अगली रिएक्शन आ रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, या इसी हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन का नाम होता है फिल्केस्टियन रिएक्शन। कैसे कराएंगे हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक पावर के रिएक्टिविटी के आधार पर रिएक्शन चलती है। सपोज करिए कि कोई एल्किल हैलाइड हमने ले लिया, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaX से, चलो डैश मान लिया, ये हैलोजन अलग, ये हैलोजन। रिएक्शन हो रहा है, SN2 रिएक्शन होगा, एसीटोन के प्रेजेंस में होगा। अब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है। शर्त यह है कि X डैश की रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए X से, तभी रिएक्शन होगा, यानी X डैश इज मोर रिएक्टिव देन X। तो अब प्रोडक्ट बन जाएगा RX डैश प्लस NaX। लीजिए, इस तरह से ये रिएक्शन होगी। देखिए, इसे फिल्केस्टियन रिएक्शन बोलते हैं या आयन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कोई रिएक्शन, और हमेशा याद रखिएगा I माइनस की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, उससे कम F माइनस। न्यूक्लियोफिलिक पावर की बात हो रही है। जैसे कोई रिएक्शन लेते हैं, RCl की रिएक्शन करा रहे हैं NaBr से, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? हो जाएगी, क्योंकि Br की रिएक्टिविटी Cl की तुलना में ज़्यादा है। तो यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा RBr प्लस NaCl। लेकिन अब हम आपसे कहें कि ये रिएक्शन है RBr और इसकी रिएक्शन हो रही है NaCl से, क्या ये रिएक्शन हो जाएगा? ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि Cl की रिएक्टिविटी कम है और Br की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो Cl इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो जो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। हैलो एल्केन, हैलो एरीन का एक वीडियो और अपलोड होगा, उसमें हम पूरे कवर करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक कमेंट करिएगा प्यारा सा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।